रामपुर गांव अपने शांत और पारंपरिक जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते थे और आधुनिकता से दूर रहते थे। इस गांव में रहते थे हरिराम, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। हरिराम का बेटा राहुल पढ़ाई के लिए शहर गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हरिराम चाहते थे कि राहुल की शादी गांव की किसी सीधी सादी लड़की से हो, जो परिवार और परंपराओं का सम्मान करे। पर राहुल का कहना था, पिताजी, मैं किसी से प्यार करता हूँ। हरिराम थोड़ा चिंतित हो गए, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मान गए। कुछ दिनों बाद राहुल अपनी मंगेतर पिया को गांव लेकर आया। पिया देखने में खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल आधुनिक थी। वह हर वक्त अपने फोन में व्यस्त रहती थी, खासकर इंस्टाग्राम पर। गांव वालों को पिया थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि वह हर चीज की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालती थी। खेत, तालाब, गांव की गलियां, हर जगह फोटोशूट। ये लड़की तो हर समय फोन में घुसी रहती है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। हरिराम को भी ये बात खटकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पिया सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करती। वह राहुल से कहती, अरे, तुम्हारे गांव में कितने अच्छे दृश्य हैं। मेरी पोस्ट पर इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं। वह खाना बनाते समय भी वीडियो बना लेती और कैप्शन डालती, देसी स्टाइल किचन। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रहते। धीरे धीरे पिया ने गांव के लोगों को भी अपने इंस्टाग्राम की दुनिया में खींच लिया। वह महिलाओं को साड़ी पहनने के नए स्टाइल सिखाने लगी और पुरुषों को फोटोज खींचने का हुनर। पिया के कारण गांव में हलचल मच गई थी। बच्चे उसके पीछे घूमते रहते थे ताकि वे भी उसके वीडियो में आ सके। यह बात हरिराम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने राहुल से कहा, तुम्हारी पत्नी को समझाओ, गांव की शांति भंग हो रही है। राहुल ने पिया से बात की। पिया ने कहा, पापा जी को बताइए कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, मैं तो बस गांव की खूबसूरती को दुनिया को दिखा रही हूँ। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब पिया ने खेतों में हल चलाने वाले बैल की फोटो डालते हुए कैप्शन लिखा, बैक टू रूट्स। यह पोस्ट वायरल हो गई। पिया की पोस्ट ने गांव के लोगों को गुस्सा दिला दिया। उन्हें लगा कि उनकी सादगी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे बैल और हल को मजाक बना दिया इस लड़की ने, एक किसान ने कहा। गांव में पंचायत बुलाई गई। हरिराम से पूछा गया, आपकी बहू को समझाइए, यह सब बंद होना चाहिए। हरिराम ने पिया से कड़ाई से बात की। पिया ने माफी मांगी और कुछ दिनों के लिए पोस्ट करना बंद कर दिया। पिया ने सोचा, अगर गांव के लोग मेरे काम को नहीं समझते तो मुझे उन्हें अपना नजरिया दिखाना होगा। उसने एक नई योजना बनाई। उसने गांव के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से उनकी कहानियां रिकॉर्ड की, महिलाओं से उनके हुनर के बारे में बात की और बच्चों की मासूमियत को कैमरे में कैद किया। डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा, गांव की असली कहानियां। डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हुई और पिया ने उसे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। धीरे धीरे गांव के लोगों का गुस्सा शांत हो गया। अब गांव के लोग पिया को नए नजरिए से देखने लगे। वह अब उनके लिए केवल इंस्टाग्राम वाली बहू नहीं रही, बल्कि गांव की सच्ची कहानी बताने वाली बनी। पिया ने गांव के बच्चों को सोशल मीडिया का सही उपयोग करना सिखाया। उसने उन्हें कैमरे का उपयोग और कहानी कहने का महत्व समझाया। हरिराम, जो पहले पिया से नाराज थे, अब उसे गर्व से देखते थे। हमारी बहू ने गांव का नाम रोशन कर दिया, वो कहते। गांव के लोग अब पिया की हर नई पोस्ट का इंतजार करते। पिया ने अपनी समझदारी और सादगी से सबका दिल जीत लिया।